यहाँ जो है रामलीला इसलिए नहीं होती है, यहाँ का बेटा मानते हैं तो भाई मानते हैं, कोई दादा मानता है। खुशी होती है, खुशी होती है कि इस गांव का जो है ना रावण था, इतना बड़ा विद्वान था। और जो है ना सब पूरा गांव जो है पूजा करता है, सोलो का। अब ऐसा कौन सा भाई होगा कि किसी की बहन से नाक काट लो और जो चुपचाप बैठा रहेगा। शंख अंक निकले थे, सांप निकले, टूटी फूटी मूर्तियां निकली। एक आदमी से सिर्फ जो है ना पुतला जला है, और उसने बड़े हंसी खुशी से पुतला जलाया। एक साल नहीं आया जब तक वो बर्बाद हो जाए। तो एक ही सिर के तय था, वो इतना भयंकर रूप था कि धरती और आकाश सभी हिल गए जो तक। इतनी घोर तपस्या करी वो भगवान शंकर को साथ साथ आने पर 10वीं बार जब सिर चढ़ाए और 10 उनके सिर हो गए और 20 भुजाएं हो गई, जब जो है ना इनका नाम हुआ, तो हम जो है रावण को देखते हैं वो राम के बराबर देखते हैं। क्योंकि जिसने राम को भी ललकार दिया कि तुमको जीते जी लंका में पैर नहीं रखा। नमस्कार, स्वागत है आपका अनफिल्टर्ड गॉसिप के एक नए और ताज़े एपिसोड के। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हमारे पुरातन इतिहास में तो है, वर्तमान में भी है। देखिए शायद उससे हर एक भारतीय अनजान है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि रावण, जी हाँ, हम सब दशहरा मनाते हैं, रावण का वध करते हैं। लेकिन भारत के ही ग्रेटर नोएडा में बिसरख एक गांव है जहाँ पे रावण का दहन नहीं होता है, क्योंकि ये माना जाता है इनका जल यही हुआ है। तो आज ऐसी अद्भुत जो बातें हैं उनके बारे में खुद हमारे को बताने के लिए महंत रामदास जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है महंत जी। महंत जी, सबसे पहले हम सब राम जी की चर्चा करते हैं। हमने पता है कि राम जी के पिता कौन हैं, राजा दशरथ जी हैं। पूरे रामलीला में हम उनको देखते हैं या किस तरीके से पिता पुत्र का जो वियोग संयोग जो भी रस्ते सारे जानते हैं। लेकिन हम रावण जी के माता पिता के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, और बिस्तरक उसका इतिहास बहुत गहरी जड़ों तक जुड़ा, उसके बारे में बताएगी। ये जो है रावण की जन्मभूमि है और इसी से शुरुआत महिमा। महन जी, जैसे हम तो सोचते हैं कि जो रावण का जन्म है वो कि लंका या दूसरे देश हुए हुआ है, उसको थोड़ा सा इस तरीके से। ऐसा है कि रावण का जन्म जो है राम विस्तरक में ही किया है, और इसी विचित्रवा का भी जो है विस्तरक में ही जन्म पूरा। और बचपन उनका यहीं गुजरा है, पढ़ाई लिखाई उनकी यहीं हुई है, शादी ब्याह उनका हुए यही हुआ है। उसके बाद जो है ना लंका। जी। नहीं जी, जब लोग आते हैं, जैसे-जैसे अब धीरे-धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से पता चल रहा है, तो बड़ी जिज्ञासा जग जाती है। हम भी जब आए थे पहली बार तो बड़ी जिज्ञासा थी। हमने पीछे मूर्तियाँ भी देखी, चीज़ें भी देखी कि रावण जो यहीं पे जन्म लिया, आस-पास रामलीला का मंथन कम होता है, उसके पीछे का क्या कहानियाँ क्या है? यहाँ जो है रामलीला इसलिए नहीं होती है, यहाँ का बेटा मानते हैं तो भाई मानते हैं, कोई दादा मानता है। और यहाँ का पुत्र मानते हैं, इसलिए रामलीला और जो है ना पुतला दहन नहीं। जब यहाँ पे लोग आते हैं, क्योंकि रावण जब आज भी जब कि दहन होता है, तो ऐसा नहीं है कि पूजा नहीं होती, उनकी वेदियों के सबसे बड़े ब्राह्मण वही माने जाते हैं। तो जब यहाँ पे आते हैं, तो इतिहास को कैसे वो पुरोए देते हैं? किस तरीके से आप लोग से जानकारी वो ज़्यादा प्राप्त करते हैं? ये पूछते हैं रावण की जन्मभूमि के बारे में, रावण के बारे में। और यहाँ तो जो है ना दोनों टाइम रावण की पूजा होती है, सदियों से होती है, या आज भी हो रही। तो जिस तरीके से ये बहुत लोगों के लिए महेंद्र जी बड़ा आश्चर्यजनक बात होगा कि भारत में रावण की पूजा होती है और सुबह शाम होती है। तो इनकी आरती किस प्रकार से होती है? जैसे हम ही अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो हमारी हर माला की आरती होती है चीज़ें। तो रावण जी की पूजा में क्या कुछ अलग विशेष प्रबंध होते हैं? अभी ऐसा कुछ नहीं होता है, अभी एक दीपक जलाया जाता है शाम सवेरे जमत आई, और जैसी इन भगवान की आरती पूजा होती है ऐसी होती है। तो यहाँ पे जब दशहरा मनाया जाता है, तो क्या पकवान बनते हैं लोग या नहीं? मतलब देखते हूँ खूब पकवान बनते हैं, पूजा होती है रावण की, खूब पकवान बनते हैं। रावण को भी मिठाई शक्कर से बर्फियों से फूलों से फिर सजाते हैं, खूब पूजा करते हैं, हवन करते हैं उनकी टिक्की में जो है। मैम कि रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता है, और तुम जो दशहरा मनाते हैं वो ये कहा जाता है कि बुराई पे अच्छाई की थी की। तो कहीं क्या कोई विरोधाभास देखने को मिलता है यहाँ के समाज में कि जब रावण की पूजा हो रही है, रावण जी के नाम पे मंदिर भी है, तो कोई विरोधाभास समाज के बीच में
दिखता है या किस तरीके से लोगों को? खुशी होती है कि इस गांव का जो है ना रावण था, इतना बड़ा विद्वान था, और जो है ना सब पूरा गांव जो है पूजा सब था, सोलो था, कोई क्रोध नहीं का। फिर जो है ना एक कराई अब पूरी गांव के अंदर खुशी के साथ। तो आने वाले समय में जिस तरीके से ये महन जी आप लोग के प्रयास से बहुत सी जानकारियाँ लोगों तक जा रही हैं कि अच्छाई और बुराई से ज़्यादा ये है कि कोई भी चीज़ अगर आप अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली मान उसका सर्वनाश होता ही है चीज़ों का। लेकिन आपकी ज्ञान की पूजा होती है। रावण जो है ना कोई बुराई नहीं था, ना उसने कोई बुरा करा, ना राम ने बुरा करा, ना रावण ने बुरा करा, किसी ने बुरा नहीं करा। अब ऐसा कौन सा भाई होगा किसी की बहन से नाक काट लो और जो चुपचाप बैठा रहेगा, तो वो तो बदला था। रावण ने कोई बुरा नहीं करा, और सीता माता को ले गए तो अशोक बादशाह में बैठा है, अपने महल में भी नहीं देगा, पर उसकी पूजा करी। तो कितना बड़ा विद्वान था जो पूजा करी, आज चल के वो ले जाए तो क्या करेंगे। आपने समाज की एक बात कही कि रावण से इसकी सीखने को भी मिलती है भी कि सीता मैया को ले गए लेकिन अपने राजमहल में कभी नहीं। बिल्कुल। और फिर पुरुष कोई पैरे पे नहीं लगाया, सारी दासी विदासी पैरे पे लगाए। अच्छा महाराज जी कोई मतलब कोई क्रूस नहीं, एक भी नहीं। अशोक वाटिका के अंदर ही सीता माता को बैठाया, पूजन करा है। और ये तो डराने धमकाने का तो काम चलता ही रहता है सब में, और खास भी नहीं लगा। तो जब मेहंदी यहाँ पे शिवलिंग की बात होती है, हमने जो अध्ययन किया, हम आज आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि आप लगातार इस संरक्षक हैं इसकी यूट्यूब का। तो इसकी गहराई का पता नहीं चलता है या इस शिवलिंग की बहुत खास विशेषता क्या है? ये शिवलिंग जो है ना मेरे ही सामने इसकी सुधाई हुई थी, 20-25 फुट गहरा है जिसको खोदा गया था। और जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री नहीं से, उसके बाद में जो है ना इसमें शंख अंक निकले थे, सांप निकले, टूटी फूटी मूर्तियां निकली। तो वो मूर्ति पुस्तक जो है पुरातत्व विभाग वाले ले गए, उसमें जमा हो गई। कुछ यहाँ मंदिर में रह गई, वो मेरे पास एक दो रखती हैं। और शंख था वो चंद्रशेखर हो गया। महाराज ये किस कन की बात है क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोग ये चांस था 40-50 साल हो गए थी दो में जब ये खुदाई हो रही थी महल जी आपके सामने। तो जब ये खुदाई के जो आपने बताया कि पूरा तो उसमें से क्या-क्या निकल रहा? उसमें जैसे पत्थर की मूर्ति की, शंख था, सांप निकले, भिक्षु निकले, ऐसी चीज रही। मटके से काले काले बर्तन निकलते थे, काले काले सिक्के निकलते थे बहुत सी की तरफ के। तो वो जो है ना बिक जाते थे, जब हम छोटे छोटे थे, हम यहाँ रहते नहीं थे, आना जाना था मेरा। तो वो जो है जैसे बाहर के आदमी आते थे, वो सिक्के पीलकी होते थे, तो वो ले लेते थे 10-20 रुपये के बाल काटते, इन खेतों में भी निकलते थे तार। और उनमें सूरज की तरह ऐसी लकीरें बनी होती थी, तो ले लेके 20 रुपये। मैम जी जब अब लोग आते हैं जब यहाँ पे हो तो बड़ा एक मन में आता है विचार कि बगल में हर जगह पे मंचन हो रहा होता है, रावण का हम वध कर रहे होते हैं डीजे करने के। तो जब यहाँ पे आपसे कभी किसी ने आके कहा है कि महाराज जी हम भी यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि दहन किया जाए, भले बेटा या पीछे मान लेते हैं लेकिन प्रतीक के लिए। नहीं, हमारे सामने मुझे यहाँ 40 30 40 साल हो गए हैं। हमारे गांव में एक आदमी ने सिर्फ रावण दहन, जो अखबार वाले आ जाते हैं मीडिया वाले, एक आदमी से सिर्फ जो है ना पुतला जला है, और उसने बड़े हंसी खुशी से पुतला जला है। 1 साल नहीं आया जब तक वो बर्बाद हो जाए। ये तो हमने अपनी आँख की देखी ही बात। मतलब वो इंसान बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया, चारों तरफ भगा दौड़ा मसरत जो है ना बर्बाद ही। हमने आने से पहले के गाँव वालों की बात की तो बताया जाता है कि शुरुआत में बहुत एक दो प्रयास किए गए कि रामलीला का मंचन किया जाए और चीजें की जाए। होता है अभी मंचन में नहीं कहता खोटा लेकिन उसमें रावण वध नहीं होता है नहीं नहीं नहीं। लेकिन जब वो हुआ तो शायद जो कराने वाले थे या जो उसमें से थे उन तक की जान तक भी चली गई ऐसा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महन मरते मरते बचे, नाम तो मैं नहीं बता। नहीं नाम नहीं जानता मैं उस कहानी अब जी। तो मैं बगल में ही मकान था, तो जो है ना बिल्कुल बर्बाद हो गए, रोड पे आ गए। कुछ लिए कुट लिए, हर काम हो गए थे, ऐसी सारा करो। 1 साल वो दिन नहीं आया, 1 साल में तो बिल्कुल रोड पर आ गए। यानी अभी भी जो कहा जाता है कि रावण जी सबको कुछ देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस गाँव को जो है ना वो मानता है, उनकी पूरा गाँव है बसाया गया, सब चीज है।
वैसा। तो जब कभी यहाँ पे विशेष अतिथि भी आते होंगे, चीज़ों का आते होंगे, तो महाराज जी रावण के परिवार के बारे में थोड़ा-सा लोगों को जानना चाहते हैं। इस रावण का परिवार देखिए, हम जैसे रावण को जानते हैं, हम कुंभकर्ण के बारे में जानते हैं, हम मेघनाथ जी के बारे में जानते हैं। लेकिन उनके और जैसे पिता विसरथ जो नाम पड़ा है उनके पिता का, तो उनके परिवार के बारे में थोड़ा-सा अगर आप कुछ, क्योंकि हमने हमेशा बस रामलीलाएँ देखा है या वीडियो। मेरे पिताजी का तो ऐसा था, विशेश्वरवा रहे हैं। विशेश्वरवा की भी जन्मभूमि रही है ये, और ब्रह्मा जी और पुलस्त मुनि का आत्मा। जी। ये जो शिवलिंग है, ब्रह्मा जी और पुलस्त मुनि ने स्वयं प्रयोग कर। अच्छा, कहते हैं कि आपका ही एक मैं पुराना इंटरव्यू देख रहा था। ये दशानन वाला, ये जब रावण भी पैदा हुए थे तो एक सिर के ही थे। हाँ, लेकिन यहीं पे वो दशानन रावण, क्योंकि हर जगह दशानन रावण से बात होती है। उसके उसके बारे में थोड़ा-सा आपने जी। ऐसा है कि जब रावण पैदा हुए थे, तो एक ही सिर के तय थे। वो इतना भयंकर रूप था कि धरती और आकाश सभी हिल गए जो था। एक ही सिर। उसके बाद जो है ना, इनने भगवान शंकर पे शिवलिंग पे जो है ना, इतनी घोर तपस्या करी है, इतनी घोर तपस्या करी, वो भगवान शंकर को साथ साथ आने पर इतनी। तो इनने जो है बरदा वो जो है तपस्या में जो है कुल कराता है, कुल कराता है, उठता है इनके पास इस टाइम छाई का। तो अपने जो सीरी काट काट के चढ़ाने, जब सिर काट काट के चढ़ाने लग गए, तो भगवान ने जो प्रसन्न हो गए, जैसे एक बार सिर काट के चढ़ाया और दोबारा उनको फिर दे दिया बचा, फिर लगा दिया, फिर उनने चढ़ाया, ऐसे 10 बार जो है ना चढ़ा। 10 बार भगवान ने जो वरदान में देते, तो वहीं से ये दशानन की। वहीं से ये था। तो महाराज जी इस दशानन पर मतलब 10वीं बार सिर जब चढ़ा रहे तब उसके बाद तो जब दफा 10वीं बार जब सिर चढ़ाए और 10 उनके सिर हो गए और 20 भुजाएं हो गई, जब जो है ना इनका नाम हुआ तो, नहीं तो जो है ना, सिर्फ रावण तो, इनका शुद्ध नाम जो था रणवीर। क्या नाम था? रणवीर। रणवीर। रण। रावण तो बाद में कहने लगे जब 10 सिर हो गए ना, जब शुद्ध नाम जो था इनका रणवीर था। महाराज जी, जब आप 30-40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, अब तो बहुत कुछ आदत 20-25 साल पहले कुछ भी नहीं था। अब लोगों को ज़्यादा धीरे-धीरे पता चलने लगा। तो ये मंदिर भी अपने आप बढ़ता चला जा रहा है चीज़ों को। इसके यहाँ पे आने की तब आप आए हैं या आज क्या बताओ देख किस तरीके से शुरू करें? नहीं, अब तो मुझे ऐसा कुछ नहीं, जब जंगल था, अब थोड़ा सा ज्यादा बन में आया और क्या है। तो जब यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, हम आते हैं तो फिर अभी आपके पास चलेंगे क्योंकि शिवलिंग के और इनके दर्शन हम आपके साथ करेंगे। तो जब रावण को हम देखते हैं, तो एक मन में आता है कि भारत में हम तो भी चाहे रामलीला का कहीं मंत्र लेके, तो एक विरोधाभास की नज़र से देखते। लेकिन यहाँ पे जब हम घुसते हैं तो उसको एक ब्राह्मण, उसको एक ज्ञानवर्धक उसके हिसाब से देखते हैं। हम जो है रावण को जो देखते हैं, वो राम की परागत थी। हम जो है रावण को देखते हैं, वो राम के बराबर देखते हैं, क्योंकि जिसने राम को भी ललकार दिया कि तुमको जीते जी लंका में पैर नहीं रखा, उसका कम हंस तू। जिसके इंद्र पानी भरता हो, पवन झाड़ू लगाता हो, काल पाटी से बना हो, इतना भगवान राम के पास भी है। जब परिवार की बात आती है, मेहंदी, तो हम कहते हैं कि जी लक्ष्मण थे, भरत थे जिन्होंने पादुका रख के शासन किया। लेकिन वहाँ पे भी कुंभकर्ण और मेघनाद की अगर बात की जाती है, तो इनका भी यहाँ से कुछ इतिहास जुड़ा हुआ है या क्योंकि परिवार देखा जाए तो कुंभकर्ण और मेघनाद बेटे और भाई ने अपने पिता और भाई के लिए जानी है। तो वहाँ भी परिवार को दिखाया उन्होंने कि परिवार कितनी बड़ी शक्ति होती है। बिल्कुल। मंदोदरी उनको हमेशा मना करती रही कि नहीं आप गलत कर रहे हैं चीज़ों को। तो जब यहाँ पे आते हैं तो कोई और भी केवल यहाँ पे रावण का ही इतिहास है या उनके भाई या बेटे का भी कुछ? कुबेर की भी जन्मभूमि है, विभीषण की भी जन्मभूमि है, सूर्पनखा की भी जन्मभूमि है, और कुंभकर्ण की भी जन्मभूमि है, चार भाइयों की जन्मभूमि है, और देहों की जन्मभूमि यही है, दिन को इसीलिए है। मतलब जो हम कहते हैं कि लंका है, नहीं नहीं नहीं, चारों भाई बहन की इसी जगह जन्म हो। महन जी, आजकल आपने देखा होगा कि हम धर्म को बहुत ज़्यादा क्लिष्ट करते चले जा रहे हैं। उसमें विरोधाभास, तहीन-गलत, उसको किस तरीके से आप देखते हैं?
ऐसा है जगह तरह-तरह के जो है ना कथावाचक हो गए, तरह-तरह के महात्मा हो गए, कोई कुछ हो गए, कोई कुछ हो गए, तो तरह-तरह के गृहस्थन में भी हो गए, कोई मंदिर हरा ब्रांड नहीं दिखा। तो आजकल दुनिया हर जगह गुरुद्वारे हैं पे। बहन जी, जैसे-जैसे समय बढ़ रहा है, आपसे ज़्यादा शायद ब्राह्मण के बारे में अगर मैं ये कहूँ तो शायद ही कोई जानता हो चीज़ों बट इससे पुराने हो तो अलग बात है। लेकिन आप आने वाले समय में अगर आपसे कोई कहता है, जैसे कथावाचक कि आप आइए और हमें ब्राह्मण के बारे में चीज़ों को देखिए बहुत से चैनल्स आपके पास आते रहते हैं, हम जैसे हैं तो क्या उनको भी आप ये चीज़ें बताने वाले हैं या उसका प्रचार-प्रसार कुछ करने का सोच रहे हैं किस तरीके से? नहीं बहुत सब्बा, ये चीज़ें बहुत थ नाटक क्योंकि जिस तरीके से इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, आने वाले समय में ये बहुत बड़ा टूरिज़्म का सेक्टर भी हो सकता है क्योंकि जैसे हमने देखा है कि हम हर जगह बनारस जाते हैं, काशी जाते हैं दर्शन करने वहाँ चीज़ें होते हैं। तो ये भी अपने आप पे एक धीरे-धीरे समय के साथ चीज़ें हो रही है। तो चलते-चलते आपसे एक अंतिम सवाल, क्या ऐसे जनता और लोगों को बताना चाहिए या ये फिर वो चीज़ ऐसे है जो वो धरोहर है वो हमारे पास में आ जाए, वो हम सत्संग में है। कोई भी चीज़ अब तो मेरे पास टैक्सी हुई और जब पब्लिक में आ जाएगी तो वो हम पे किन जाएँगी, वो चीज़ हमारे पास में है। नहीं, जैसे मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ, मैं धरोहर की बात नहीं कर रहा कि जो रावण के प्रति हम सब के अंदर एक गलतफ़हमी मैं कह सकता हूँ चीज़ों को। आपने एक बात बहुत बड़ी बात कही कि रावण किसके सनिक सम्मान कर रहे थे कि राम को ललकार रहे थे, इनके यहाँ इंद्र भी। तो उसके लिए समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं कि दहन तो आप कर रहे हो लेकिन अंदर की बुराइयों को या चीज़ों के लिए वो उसकी प्रत्याघात्मक तो उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि जो है ना बिल्कुल किसी का पुतला मत जला। अपनी बुराइयों का पुतला जला रहे हैं। हमारे अंदर कितनी बुराई है उनका पुतला जला। जो हम और आप जो है एक दूसरे की चुगली करते हैं, उनका वो करो विरोध। किसी का कोई फिक्र नहीं, पुतला जलाने रावण का हर साल पैदा हो जाता है। रावण कहते हैं तुम कितने हमारे से इतने जलाओगे, हम जबकि तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो धन्यवाद बहन जी हमारे साथ ये बात करने के लिए। तो हम सब जानते हैं कि दशानन रावण दशहरे में कितने खास होते हैं कि राम और रावण की कहानी किसी से बची नहीं है, रामलीला का मंचन होता है। लेकिन आज पहली बार हम आपके सामने वो स्टोरी लेके आए, दूसरा पक्ष, पहला पक्ष तो सबको ही जानता है लेकिन दूसरा पक्ष कि रावण कैसे यहाँ पे ही पैदा हुए और कैसे यहाँ से वो लंकापति बने।